नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्यूब स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स यूपी टेट, सी टेट, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें न हम केवल आंसर को बताएंगे बल्कि आंसर के साथ साथ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो यदि आप अपने इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप हमें प्रमोट करने के लिए लाइक दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना इम्पोर्टेंट सजेशन भी दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सेंटेंस है, वी हैव बीन लिविंग हियर डॉट डॉट 6 मंथ। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एवर, एट, सिंस, फॉर। इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर करेक्ट होगा? तो ये जो है एवर, एट, सिंस, फॉर, ऐसे सेंटेंस में सिंस या फॉर इन दोनों में से कोई यूज होता है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जान लेते हैं सिंस का यूज़ कहाँ होता है और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जहाँ पर टाइम का कोई पॉइंट दिया हो, जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1999। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। और फॉर की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, जैसे ड्यूरेशन दिया हो, जैसे फॉर 4 आवर, फॉर 4 डेज, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 ईयर्स। ये क्या है? ड्यूरेशन बताया गया है। तो सेंटेंस में 6 मंथ जो दिया गया है वो क्या है? वो ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे फॉर करेक्ट आंसर चौथा होगा, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 मंथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा है, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में है वही फाइंड करना है। तो पहला है, वाई इज़ द बुक बीइंग टर्न्ड बाय यू। दूसरा है, दिस नोटिस हैज़ बीन अल्टर्ड। तीसरा है, बॉयज़ कुडंट हैव डन ऑल दिस डैमेज। चौथा है, स्टेप हैव बीन कट इन द आइस बाय प्रीवियस क्लाइंबर्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस को पहचानना सीख लेते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस का क्राइटेरिया थोड़ा लिमिटेड है, उसको पहचानना ज़्यादा इजी रहेगा। तो चलिए, पैसिव वॉइस के लिए क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में यदि बी की कोई भी फॉर्म हो और प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उस सेंटेंस में, तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। बी के फॉर्म्स आप देख सकते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वेयर, या फिर बीइंग या फिर बीन। इन सब में से कोई भी अगर वर्ड है सेंटेंस में और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब वो सेंटेंस डेफिनेटली ही पैसिव वॉइस में होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। अब पहला सेंटेंस है, वाई इज़ द बुक बीइंग टर्न्ड बाय यू। तो यहाँ सेंटेंस में बीइंग लगा है और टर्न्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया, तो ये नहीं होगा। दूसरा है, दिस नोटिस हैज़ बीन अल्टर्ड। तो यहाँ पे बीन लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी पैसिव वॉइस हो गया। तीसरा है, बॉयज़ कुडंट हैव डन ऑल दिस डैमेज। इसको छोड़ते हैं अभी। चौथा देखते हैं, स्टेप्स हैड बीन कट इन द आइस बाय प्रीवियस क्लाइंबर्स। तो यहाँ पे बीन भी दिया हुआ है और कट का थर्ड फॉर्म कट भी होता है, तो इसको पहचानने के लिए यहाँ सेंटेंस में बाय दिया है, इससे हम पहचान सकते हैं ये भी पैसिव वॉइस में है। तो ये तीसरा ऑप्शन ही बचा, ये ही करेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस में है। तो चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सबटाइटल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब की कौन सी सबटाइटल यूज़ होगी? तो सेंटेंस है, आइदर सुरेश और रमेश डॉट डॉट लास्ट हिज पेन। इसमें कौन सा 4 ऑप्शन दिए हैं? हैज़, हैव, हैड, विल हैव। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो देखते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे यहाँ पर सेकंड क्या है? रमेश है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था? सुरेश। तो सेकंड रमेश है, तो रमेश के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी या फिर पोसेसिव केस कुछ भी लगेगा तो वो सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगा। यहीं पे अगर आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड्स होता है, तब वो फ्रेंड्स के क्या होता है? प्लूरल होता है, तो वहाँ पर हैव लग जाता है। लेकिन रमेश
के अकॉर्डिंग लगेगा और रमेश सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। आइदर सुरेश और रमेश हैज़ लॉस्ट हिज पेन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें वर्ड डिस्क्राइब आया है तो ये रूल होता है डिस्क्राइब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो इसमें डिस्क्राइब अबाउट लगा है, इसमें डिस्क्राइब ऑफ लगा है, डिस्क्राइब टू लगा है और यहाँ पे डिस्क्राइब द स्टोरी, डिस्क्राइब के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। जो फ्रेज दिया गया है ये फूट द बिल, इसके लिए करेक्ट करेक्ट मीनिंग क्या होगी इसकी? टू टीयर द बिल, टू किक द बिल, टू पे, टू थ्रो द बिल। तो ये फूट द बिल ये फ्रेज है, इसका मीन्स होता है भुगतान करना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा, टू पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाउन फॉर्म। ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से फाइंड करना है कौन सा नाउन की फॉर्म है। तो सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस, सक्सेसफुली। सक्सेसफुल क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। सक्सीडिंग क्या है? यह एक वर्ब है। सक्सेसफुली क्या है? यह एक एडवर्ब है। तो सक्सेस जो बचा यही तीसरा करेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानना हो तो उसको माई, हिज या हर इन सब के साथ ज्वाइंट कीजिएगा। जैसे माई सक्सेस, हिज सक्सेस, ये अप्रोप्रिएट हो रहा है तो ये नाउन है। और माई सक्सेसफुली, माई सक्सीडिंग, माई सक्सेसफुल ये सब करेक्ट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सक्सेस एक नाउन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंट आउट द एरर्स। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एरर को फाइंड करना है। आई कैन लर्न पोएम मोर इजी देन स्पीचेस। तो इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है? पहला पार्ट है आई कैन, दूसरा है लर्न पोएम, तीसरा है मोर इजी, चौथा है देन स्पीचेस। तो इसमें जो एरर है यहाँ है मोर इजी में। यहाँ पर मोर इजी ना होके ईजियर होना चाहिए था। अब मोर इजी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मोर इजी या फिर मोस्ट इजी ये सब वर्ड्स जो होते हैं डबल सिलेबल वर्ड्स के साथ लगते हैं और इजी जो है कि डबल सिलेबल वर्ड्स नहीं है। अब सिलेबल क्या होता है इसके लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन 8वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस। इनमें से पोसेसिव केस में कौन है? ऑप्शन है आई, मी, यू, माइन। तो आई जो है ये है सब्जेक्टिव केस, मी है ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है, माइन क्या है? यही पोसेसिव केस है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिस्ट दिए हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव में 2 होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये जो लिस्ट है इसमें देख सकते हैं ये सब सब्जेक्टिव है, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ये सब पोसेसिव है। तो ये हम माइन यहाँ पे था पोसेसिव प्रोनाउन है, तो माइन क्या है? पोसेसिव केस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है? डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। तो ऑप्शन है लेट नॉट योर एल्डर्स बी इंसल्टेड, योर एल्डर्स लेट नॉट बी इंसल्टेड, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड, लेट अस इंसल्ट योर एल्डर्स। तो ये जो सेंटेंस है डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव बनाने के लिए लेट और बी का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर आप देखें तो लेट उसके बाद योर एल्डर्स को सब्जेक्ट बनाया गया है, योर एल्डर्स, नॉट का यूज़ है नॉट, फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 है जो वो करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तीसरा है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन, इसको नाउन में चेंज करना है, वर्ड है अप्रूव। तो ऑप्शन नंबर पहला है अप्रूविंग, दूसरा है अप्रूवल, तीसरा है अप्रूव, चौथा है अप्रूव्स। तो फर्स्ट जो है अप्रूविंग वो एक वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, दूसरे को छोड़ते हैं। तीसरा अप्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और चौथा अप्रूव्स जो कि वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है। दूसरा जो अप्रूवल है यही करेक्ट है, यही नाउन की फॉर्म है। तो आउट ऑफ 10 आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो क्वालिटी में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर अपने स्टडी मेथड में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इम्पॉर्टेंट सजेशन को कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।